सर्दियों की एक ठंडी रात थी। दिसंबर का महीना अपने पूरे शबाब पर था। चारों तरफ क्रिसमस की रौनक थी। सड़कों पर रंग बिरंगी लाइटें, दुकानों में सजे हुए क्रिसमस ट्री और हर जगह खुशियों की चमक। लेकिन उसी शहर के एक कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां न रोशन थी, न सजावट और न ही खुशियों की आवाज। उस झोपड़ी में रहता था रमेश, उसकी पत्नी सीता और उनके 2 छोटे बच्चे टिंटू और गुड़िया। रमेश दिहाड़ी मजदूर था। जो मिलता उसी से घर चलता। कभी काम मिला तो चूल्हा जला और कभी नहीं मिला तो बच्चे भूखे ही सो गए। आज क्रिसमस की रात थी। शहर के बच्चे नए कपड़ों में घूम रहे थे, हाथों में खिलौने और मुंह पर मुस्कान। लेकिन पिंटू और गुड़िया झोपड़ी के बाहर बैठे आसमान की तरफ देख रहे थे। गुड़िया ने मासूमियत से पूछा, बाबा, क्या आज सांता क्लॉज हमारे घर भी आएंगे? रमेश की आंखें भर आईं। वो कुछ पल चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ बिटिया, अगर दिल से बुलाओ तो सांता जरूर आते हैं। लेकिन उसके दिल में दर्द था। वो जानता था कि उसके पास अपने बच्चों को देने के लिए ना तो तोहफा था और ना ही मिठाई। सीता चुपचाप चूल्हे पर पतली सी दाल उबाल रही थी। आज सिर्फ वही खाने को था। उसने रमेश से धीरे से कहा, काश इस बार बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर पाते। रमेश ने सिर झुका लिया। एक पिता की मजबूरी उसकी आंखों से साफ झलक रही थी। रात गहराती गई, ठंडी हवा और तेज हो गई। बच्चे एक फटी हुई चादर में सिमटकर लेट गए। सोने से पहले पिंटू ने आंखें बंद करके कहा, हे यीशु मसीह, बस मेरी बहन को एक गुड़िया दिला देना। इतना कहकर दोनों बच्चे सो गए। रमेश और सीता जागते रहे। अचानक झोपड़ी के बाहर हल्की सी आहट हुई। रमेश घबरा गया। वो बाहर निकला। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद दाढ़ी, पुराना कोट और ठंड से कांपता हुआ। उसने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, क्या मुझे आज रात यहाँ ठहरने की जगह मिल सकती है? रमेश ने बिना सोचे उसे अंदर बुला लिया। हम गरीब है बाबूजी, पर जो है वो आपके साथ बांट लेंगे। सीता ने उस बूढ़े को गर्म दाल और सूखी रोटी दी। बूढ़ा आदमी भावुक हो गया। उसने कहा, बेटा, आज क्रिसमस की रात तुमने जो दया दिखाई है वो बहुत कम लोग दिखाते हैं। रात गहरी हो गई। बूढ़ा आदमी वहीं सो गया। सुबह जब रमेश उठा तो झोपड़ी में एक अजीब सी रोशनी थी। वो चौंक गया। जहां बूढ़ा आदमी सोया था वहां अब नए कपड़े, खिलौने, मिठाइयां और एक छोटा सा क्रिसमस ट्री रखा था। पिंटू और गुड़िया खुशी से चिल्लाने लगे, बाबा, सांता क्लॉज आ गए, सांता सच में आ गए। सीता की आंखों से आंसू बहने लगे। रमेश ने कांपते हाथों से एक चिट्ठी उठाई। उस पर लिखा था, जो दिल से गरीब होते हैं वे नहीं, बल्कि जो दया भूल जाते हैं वही सच में गरीब होते हैं। तुमने आज सच्चा क्रिसमस मनाया है। रमेश समझ गया, वो बूढ़ा आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था। वो क्रिसमस की असली आत्मा था। उस दिन के बाद रमेश का जीवन बदल गया। लोगों ने उसकी ईमानदारी देखी, उसे काम मिलने लगा। लेकिन रमेश ने एक बात कभी नहीं भूली, क्रिसमस सिर्फ अमीरों का त्योहार नहीं, ये दिल से अमीर बनने का दिन है। और उस झोपड़ी में हर साल अब भी क्रिसमस मनाया जाता है, सादगी से, प्यार से और इंसानियत के साथ।